हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फंक्शन के कुछ अनदर टाइप्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसको जानने से पहले हम लोग जानते हैं वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट क्या होता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट क्या होता है। ठीक है, मान लेते हैं किसी पॉइंट x इज इक्वल्स टू ए पे कोई वैल्यू ऑब्टेंड होती है। ठीक है, आप कोई फंक्शन पे x इज इक्वल्स टू ए पे कोई वैल्यू निकलती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट ए। ठीक है, एट अ पॉइंट ए बोलेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, द वैल्यू ऑब्टेंड बाय पुटिंग x इज इक्वल्स टू ए इन द गिवन फंक्शन f(x) इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू ए। आप अगर पुट करते हो किसी फंक्शन f(x) पे, ठीक है, क्या पुट कर रहे हो, x इज इक्वल्स टू ए, तो उसको हम लोग लिखेंगे कैसे, उसको डिनोट किया जाएगा, इट इज डिनोटेड बाय एफ ए। ठीक है, उसको कैसे डिनोट करेंगे, एफ ए से। एग्जाम्पल लेकर समझेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 ले लिया। ठीक है, अब बताओ एट पॉइंट 1, ठीक है, एट पॉइंट 1 एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स की वैल्यू किसी पॉइंट 1 पे क्या होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां x हमें नजर आएगा वहां क्या डाल देना है, 1। देखो यहाँ पे जब यहाँ x है, ठीक है, ये किसका फंक्शन है, x का, तो जब यहाँ x है तो हर जगह पे क्या नजर आ रहा है, x दिख रहा है ना, तो यहाँ पे 1 है तो हम लोग x की जगह पे क्या डाल देंगे, 1। तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दो तो 1 माइनस 2 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग मान लेते हैं कि f2 पे कितना होगा, ठीक है, किसी पॉइंट 2 पे हमारा fx कितना होगा, तो 2 पॉइंट कहाँ पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां क्या डाल देंगे, 2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखोगे, माइनस 2 इंटू आपका क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 प्लस 2, तो आंसर आपका कितना आ गया, 2। तो यहाँ पे 2 जो आ रहा है, यहाँ से जो f1 की वैल्यू आ रही है 1, यही हमारा कहलाएगा वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट, एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट 1 क्या हो जाएगा 1 और एट पॉइंट 2 क्या हो जाएगी वैल्यू हमारी 2। अगर f3 इसी तरीके से निकालने बोले तो क्या निकालोगे, फिर से वही x की जगह पे पुट कर दोगे, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर कितना, बोलो 9, वेरी गुड। 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 3 प्लस 2 विच बिकम्स 5। ठीक है, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट 3। ठीक है, इसी तरह से एक अनदर एग्जाम्पल का करके देखो क्या होता है, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू 10x, फाइंड एफ ऑफ पाई बाई 4। क्या करोगे, जहां x है वहां क्या डाल दोगे, पाई बाई 4, तो आपको क्या मिल जाएगा, 10 पाई बाई 4, और 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बताओ कितनी होती है, हाँ 1 होती है, वेरी गुड। चलो बहुत सीखा वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट ए और एट एनी पॉइंट कैसे हम लोग निकालते हैं। अगर पूछता है तो हम लोग क्या करेंगे, उस पॉइंट को जो जिस फंक्शन का होगा, जैसे यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स है तो एक्स की जगह पे उस पॉइंट को पुट करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट दैट पॉइंट। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं इवन फंक्शन की ओर। इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, ठीक है, तो इवन फंक्शन होता है अ मैप f such that a to b is said to be even function if and only if f minus x is equals to fx for all x belongs to a। ठीक है, तो वैसे फंक्शन को हम लोग इवन फंक्शन बोलेंगे जिसमें अगर हम
अपने फंक्शन एफ एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करते हैं और वापस से वो हमें सेम फंक्शन देता है, तो वैसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू जानना है एक्स स्क्वायर इवन है या नहीं, तो आप लोग क्या पुट करोगे, पुट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब माइनस एक्स पुट करोगे तो ये ऐसा कुछ आएगा। अब बताओ, एक्स का तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का स्क्वायर क्या हो गया, -1 का स्क्वायर आपका कितना, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इंटू एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा क्या, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। आपको देखो वही फंक्शन आ रहा है एफ एक्स। ठीक है, तो आपने देखा कि जब आपने एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट किया तो आपको वापस से सेम फंक्शन मिल रही है, तो हम लोग बोलेंगे क्या, देयरफॉर द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज इवन फंक्शन, इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल कौन सा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। ठीक है, बताओ ये कौन सा इवन है या और, सोचो तो आप लोग सोचो। चलो देखते हैं हम लोग, पुट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। चलो पुट करके देखते हैं हम लोगों को क्या आता है, कॉस ऑफ माइनस एक्स। जो में हमने पढ़ा है ना, कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस एक्स आ गया तो आपको क्या मिल गया, वापस से सेम फंक्शन मिल गया, तो देयरफॉर कॉस एक्स कौन सा फंक्शन हो गया, कॉस एक्स इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट फंक्शन की ओर चलते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया ना, इवन फंक्शन। अगर आप लोग को जानना है कि कोई फंक्शन इवन है या ऑड है, तो हम लोगों को क्या जानना होगा, हम लोग उसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा गिवन फंक्शन है वहाँ पे x की जगह पे माइनस एक्स पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर वो सेम फंक्शन आता है हमें, तो हम लोग बोलेंगे वो फंक्शन हमारा इवन फंक्शन है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं ऑड फंक्शन की ओर। ऑड फंक्शन, a mapping or a map f such that a to b is said to be an odd function if and only if f minus x is equals to minus of fx for all x belongs to a। यहाँ पे देखो, इवन में क्या हो रहा था, इवन में जब हम लोग माइनस एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, एफ एक्स मिल रहा था। ऑड फंक्शन कहता है अगर आप लोग x की जगह पे माइनस एक्स पुट करोगे तो आप अगर फंक्शन, आपको सेम फंक्शन मिलता है, लेकिन अगर नेगेटिव साइन के साथ मिलता है तो ही वैसे फंक्शन को हम लोग क्या नाम से जानेंगे, ऑड फंक्शन के नाम से जानेंगे। ठीक है, चलिए फिर एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है। ठीक है, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब कोई हमारे पास फंक्शन है, तो हम लोगों को क्या जानना है, ये हमारा फंक्शन ऑड है या इवन है। तो क्या कंडीशन है, पुट करना होगा x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। पुट किया तो कितना आ रहा है, -x का क्यूब करना होगा। ठीक है, तो -1 की क्यूब कितनी हो जाती है, माइनस ही होती है, और x का क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। तो देखो सेम फंक्शन आ रहा है ना, एफ एक्स ही आ रहा है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर द फंक्शन एक्स क्यूब इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है, इसी तरीके से एक अनदर एग्जांपल बताओ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, रियल नंबर, हमने सीखा था ना प्रीवियस क्लासेस में, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स है। तो अब बताओ क्या, कैसे जानेंगे ये ऑड है या इवन, हम लोग पुट करेंगे एक्स के जगह पे माइनस एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स हमारा कितना, साइन ऑफ
माइनस एक्स। और पता है हम लोग जब ट्रिगो पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने सीखा था कि साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, तो विच इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा माइनस, और ये चीज़ तो हमारा फंक्शन ही था तो एफ एक्स। देखो आपने जब पुट किया एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स तो आपको सेम फंक्शन आया लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। और ये कंडीशन क्या बताता है, ये कंडीशन बताता है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, वो फंक्शन ऑड है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन की ओर। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये हमारा पॉइंट 3 एक्सप्लिसिट फंक्शन। A function is said to be an explicit function of x if the dependent variable y can be expressed in terms of independent variable x only। इस चीज को समझना, ये कहता है कि एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x हम तब कहेंगे जब y जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये तो मालूम है ना कि किसी फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स में हमारा x जो है वो होता है इंडिपेंडेंट और y जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इस चीज को समझना। और ये हम प्रीवियस क्लासेस में बता चुके हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब y इज इक्वल्स टू एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है तो कहता है कि हम एक्सप्लिसिट फंक्शन तब कहेंगे किसी फंक्शन को जब डिपेंडेंट वेरिएबल y आराम से एक्सप्रेस हो जाए किसके रूप में, सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रूप में। जैसे फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू क्या ले सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। इसमें देखो y को हम लोग किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक साइड आपका y है और दूसरी साइड क्या है आपका सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। ठीक है, तो जब हम किसी फंक्शन को इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं इजली तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। एक अनदर एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये भी हम लोग कह सकते हैं ये कौन सा वेरिएबल है हमारा, ये है हमारा ये कौन सा फंक्शन हो गया हमारा, एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया। नेक्स्ट हमारा है इम्प्लिसिट फंक्शन। when independent variable x and dependent variable y occur together। ठीक है, in an equation and y cannot be written in terms of x only, then y is said to be implicit function of x। ठीक है,
इसको भी ध्यान से सुनना। इम्प्लिसिट फंक्शन बोलता है कि जब आप x और y को इस तरीके से एक इक्वेशन में लिखते हो जिसमें वो एक दूसरे से क्या मतलब मर्ज हो गया है, ठीक है, वैसे फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं y एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan ऑफ एक्स वाई। आप इसको अलग करके लिख सकते हो, सेपरेट करके x को एक तरफ और y को एक तरफ करके लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। ऐसे फंक्शन को हम लोग किस नाम से जानेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन के नाम से जानेंगे। दूसरा एग्जाम्पल और कुछ बता दो, एक्स वाई इज इक्वल्स टू tan ऑफ x प्लस वाई। इसको भी आप अलग करके नहीं लिख सकते, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक तरफ और डिपेंडेंट वेरिएबल को एक तरफ, ऐसे नहीं लिख सकते। तो वैसे फंक्शन जिसको हम सेपरेट करके नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें x और y टुगेदर होता है किसी इक्वेशन में, वैसे इक्वेशन को, वैसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलो, आज हमने जाना इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑड इवन एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट के कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे और साथ में देखेंगे कि कंपोजिट फंक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।